नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आज हम शुरू करते हैं यूपी टेट मैथ सॉल्व पेपर 2017। 2017 में जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, आज हम मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे को किस टाइप के थे, क्योंकि हाल ही में नोटिफिकेशन आने वाली है, तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि पेपर कैसा आया ये देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है मैथ में, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई क्या दर्शाती है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, उस वर्ग की बारंबारता। आयत की ऊंचाई दर्शाती है, उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाती है। दूसरा क्वेश्चन है, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियाँ विकसित करने देना चाहिए। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बताने देना। तो यहाँ पे जो ये रटने का, सूत्र रटने के लिए, तो ये नहीं करना है। विद्यार्थियों को रटाना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं करानी है, उनको समझाना है। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही होगा कि ये नहीं कराना है। अगला क्वेश्चन है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे। अब देखो बात करते हैं कोटि पूरक की। तो कोटि पूरक क्या होता है? कोटि पूरक ऐसा होता है कि कोई भी दो ऐसे कोण जिनका योग 90 हो। कोटि पूरक का मतलब ऐसा कि जिनका ऐसे दो कोण जिनको अगर ऐड कर देंगे तो उनका मान 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको कहते हैं कोटि पूरक। अब ऑप्शन में देखते हैं कि क्या कोई दो कोण ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर 90 हो रहा है और उनका अंतर 40 हो। तो पहला ऑप्शन है 65 और 35। अगर इनको ऐड करेंगे तो हो जाता है 100। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा 70 प्लस 30, इनको अगर ऐड करेंगे तब भी 100 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, 25 और 65। अगर इनको ऐड करेंगे तो हो जाता है 90। ठीक है, 90 हो जाता है, लेकिन अगर देखते हैं इनका डिफरेंट, क्या 40 आ रहा है? अगर हम इनका डिफरेंट की बात करें तो क्या 40 आ रहा है? देखते हैं। सिक्सटी फाइव में से 25 को अगर लेस करेंगे तो 40 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल बचेगा। अच्छा, भाग करने पर देखना है कि क्या शेषफल इतना बचेगा। तो चलिए भाग करके देख लेते हैं। 12,000, 1,21,000 और ये 12, भाग करेंगे 12 से, 1 टाइम में जाएगा, 1 उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर कम पड़ रहा है तो फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर 1 लेंगे और ये जाएगा 8 टाइम पे। यहाँ पर बचेगा 5 और 2 लेंगे, 12 4 बार में जाएगा और आएगा 48। इसका डिफरेंट आएगा 4।
अब देखिए, भाग देने पर ये 4 शेष हमारा बच रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? अच्छा, क्या आंकना चाहिए, क्या मेजरमेंट करना चाहिए? तो इसमें जो है सही आंसर होगा, देखते हैं, गणितीय संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाएं न समझने पर भी प्रश्न न पूछने की प्रवृत्ति। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर, तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, अगर माध्य तो अलग चीज़ हो गई, ये हमारा परिसर कहलाता है। सही ऑप्शन होता है इसमें परिसर, क्योंकि अधिकतम और न्यूनतम का जो डिफरेंट है वो हमारा परिसर कहलाता है। जैसे मान लो कोई सीरीज दी गई है 1 2 3 4 5 इस तरह से दी गई, तो अधिकतम और न्यूनतम मतलब कि 5 और 1 का जो डिफरेंट होगा 4 होगा, वही हमारा क्या है, परिसर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबको पता है कौन सी होती है, 2 होती है। अगला, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है। अब देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या का 3/4, मान लेते हैं संख्या हमारी x है और इसका कितना 3/4, फिर इसका कितना 2/3, ये किसके बराबर है, 24 के बराबर है। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 बन जा 2 से कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 की 24 से गुणा करा देंगे, कितना हो गया x का मान 48। तो मतलब संख्या का कितना आ गई, हमारी संख्या आ गई 48, और 48 का कितना निकालना है 1/4। 48 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। सही आंसर हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा? चलिए देखते हैं इसको, क्या है 7 + 2√10, इसका वर्गमूल क्या होगा। चलिए सबसे पहले हम इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा √6 + 1। अगर हम √6 + 1 का स्क्वायर करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये हो जाएगा a + b का स्क्वायर से, a + b का होल स्क्वायर होता है क्या, a² + b² + 2ab, ये होता है। ऐसे हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, फिर 2ab मतलब 2 × 1 × में √6, तो ये हो जाएगा 7 + 2√6। तो ये पहला ऑप्शन हमारा नहीं है, ये हो गया। अब देखते हैं कि अगला ऑप्शन क्या है, √3 + 2। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये 2 × 2 और √3 तो जाएगा 7 + 4√3। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। तीसरा ऑप्शन क्या है मेरा, √2 +
√5। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 का रूट स्क्वायर करेंगे तो होगा 2। 5 रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा 5 होगा। 2 इंटू √2 इंटू √5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2√10। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ये 3 हो गया। अब हम इसका एक इजी तरीका देखते हैं कि इसका आसान तरीका क्या होगा हमें इसे फाइंड करने का। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 7 + 2√10। अब हमें अगर इसके फैक्टर करने हो तो क्या हो जाएगा 7 + 2 √5 हो जाएगा और इंटू √2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं। 5 को क्या कर सकते हैं 5 + 2 कर सकते हैं 2। अब 5 का हम √5 लगा सकते हैं और 2 को √2 कर सकते हैं। 2√5 2। अब ये इसी के विस्तार पे आ गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 + √5 का होल स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। तो इसमें सही ऑप्शन है गाउस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। चलिए किसी संख्या मानना यक्ष संख्या है, उसका 60%, उसका हमने 60% निकाल लिया। फिर उसका 3/5वां भाग 3/5 कितना है, ये 36 के बराबर है। 0 से 0 काट दिया। अब x बराबर जो संख्या नीचे है वो बराबर के उधर जाएंगे तो गुणे में हो जाएंगे। 36 × 10 × 5। जो संख्या इधर गुणे में होती है वो उधर भाग में चली जाती हैं। ये 6 बार में चला गया और 3 से 2 बार में कट गया। तो x का मान कितना आ गया 5। 2 × 10 20 हुआ और गुणे में 5 तो हो जाएगा हमारा 100। सही आंसर क्या है 100 हो गया। अगला क्वेश्चन है पाई क्या है। पाई का मान क्या होता है। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7 और यह कैसी संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। सही ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन है a/3 और b/4 c/7 तो a + b + c अपान c का मान बताओ। कोई कभी भी अगर ऐसा दिया गया हो मान तो वहाँ पे a के नीचे कितनी संख्या लिखी है 3, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 3। b के नीचे कितना लिखा है 4, तो v का मान कितना है 4। c के नीचे कितना लिखा है 7, तो c का मान कितना है 7। अब देखो a b c की जगह पे हमें 3 4 7 रख देना है। 3 + 4 + 7 अपान में 7। इसका एडिशन कितना होगा 14/7 भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। सही आंसर क्या हो गया हमारा 2। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। चलिए देखते हैं इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अब ये देखते हैं कि पहली वाली जो संख्या दी गई है इसमें इकाई का अंक क्या है 8 है। दूसरे वाले में इकाई का अंक कितना है 6 है, फिर 9 है, फिर 2 है। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 8 और 6 की मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 48 और ये 18। अब इसमें इकाई का अंक क्या है 8, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 8 है,
तो 8 और 8 की गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 64। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया 4। ऑप्शन नंबर 4 सही है।